नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। हाथ में एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए। देखते हैं पहली जानकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 2.88 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक उपायों को मंजूरी दे दी है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो है कई आर्थिक उपायों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि, वाराणसी हवाई अड्डे का विस्तार और वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना शामिल है ना। और भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, इसीलिए ये करीब 3 लाख करोड़ रुपए की इतने प्रोजेक्ट्स हैं मिला करके। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रियों के विभागों के आवंटन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में घोषित इन फैसलों का उद्देश्य वाकई में विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ाना है, जाहिर तौर पर। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, पूरी सूची ज़रूर देख लेना। हमने यहाँ पे 3 दिए हैं, पूरी सूची देखिएगा इंटरनेट पर। अगली जानकारी, वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण के अग्रदूत के रूप में नवागत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब वीडियो समाप्त होने के बाद वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के बारे में पढ़ेंगे। हम पूर्व में जानकारी दे चुके हैं बड़े स्तर पर। देखिए, बहुत एक वृहद स्तर पर आयोजित किया जाने वाला ये कार्यक्रम है। किसके द्वारा? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही इसका जो है ये आयोजन किया जाएगा, है ना। भारत इस बार इसकी मेज़बानी करने जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ठीक है जी, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने बताया पढ़िएगा। और वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के बंदरगाह विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जारी किया जाने वाला एक इंडेक्स है, 2023 के नवीनतम संस्करण में भारत के 9 बंदरगाहों ने ग्लोबल टॉप 100 में जगह बनाई। यह रिपोर्ट विश्व बैंक और S&P द्वारा तैयार की गई है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और दक्षता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम को श्रेय दिया। काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में, है ना। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पर्याप्त हो जाएगी जानकारी। ठीक है, वैसे हाँ, अच्छे से ही पढ़िए। बंदरगाह विकास कार्यक्रम जो है पूरा, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 3 से 14 जून 2024 तक जेनेवा में आयोजित किया गया था। इसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4,900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अगली जो बैठक है ये जून 2025 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये तो हाल ही में जेनेवा में आयोजित की गई थी और आई थिंक 2025 में भी जेनेवा में ही आयोजित की जाएगी। अभी पूरी जानकारी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। एक तो ILC के बारे में पढ़िएगा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार कार्य कर रहा है, क्या इसके रेगुलरिटीज़ हैं, कौन मैनेज कर रहा है ना, और भारत का इसमें क्या योगदान है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे जुड़ी हुई, EPF और ESIC थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में S व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में अंतरिक्ष के लिए योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आप सभी को योग का महत्व अच्छे तरीके से पता है। इसी में जो है अंतरिक्ष के लिए योग, एक S व्यासा यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में, इसने एक सम्मेलन आयोजित किया है। इस वर्ष की थीम है स्वयं एवं समाज के लिए योग, है ना। और इस सम्मेलन में विषम परिस्थिति और अंतरिक्ष वातावरण में योग के लाभों पर खोज करके अंतरिक्ष यात्रियों सहित सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को साथ लाया। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अंतरिक्ष में योग, अंतरिक्ष के लिए योग। सोचिए, ऐसे टॉपिक्स को खोजना, उनमें रिसर्च करना वाकई में बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये शायद अंतिम जानकारी है।
भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। पावो नूर्मी गेम्स एक प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर स्वर्ण स्तर कार्यक्रम है और नीरज की जीत खेल में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करती है। वाकई में नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से अब जाना जाता है पूरे भारत में, हम सभी के लिए अत्यंत गौरव बने हुए हैं, देश का गौरव निरंतर बने हुए हैं भाला फेंक में। और ऐसे लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए भी शासन निरंतर प्रयास कर रहा है। खेलो इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, नीरज चोपड़ा के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, थोड़ा सा अलग अलग चैम्पियनशिप्स के बारे में आपको पढ़ना है और भारत का उसमें क्या रिकॉर्ड रहा है, भारत में उसने पिछली बार क्या किया, उसके पिछली बार क्या किया, ये सारी जानकारी ज़रूर पढ़िए। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फैक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर पढ़िए, ज़रूर जानिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट ज़रूर करना है और अब देखना शुरू कर ही दिया है करंट अफेयर्स को, तैयारी को निरंतर जारी रखिए, कल भी देखिए, परसों भी देखिए, निरंतर देखिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।